नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम की इस श्रृंखला में डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, सभी ग्रेजुएट थर्ड ईयर के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीसीए विद्यार्थियों के लिए। प्रीवियस वीडियो में आप सिलेबस को भलीभांति जान चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स, लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव आपने फर्स्ट यूनिट के देखे हैं। चलते हैं सेकेंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की ओर, क्योंकि आपका टाइम टेबल आ चुका है और जल्दी ही आपकी परीक्षा है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। आई बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, आई बैंकिंग को डैश डैश भी कहा जाता है। ए ऑनलाइन बैंकिंग, बी ई बैंकिंग और सी वर्चुअल बैंकिंग, डी ऑल। इस पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, फिर भी देखते हैं। आई बैंकिंग को जो ऑप्शन है हमारे सम्मुख, उसका उत्तर होगा डी ऑल। क्यों? क्योंकि तीनों ही कहा जाता है, ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है, ई बैंकिंग भी कहा जाता है, वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है विद्यार्थियों। सेकेंड ऑप्शन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ आई बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ई बैंकिंग की होती है? ए सिक्योर, बी कन्वीनियंट, सी इजी एक्सेस और डी ऑल। पुनः ऑल पर टिक करेंगे, ऑल को विद्यार्थी लॉक किया जाए, क्योंकि जो ई बैंकिंग की विशेषता है वो तीनों ही सिक्योर भी है, कन्वीनियंट भी है और इजी एक्सेस भी है। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग द वे टू ट्रांसफर द फंड ऑनलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फंड को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए होता है? नेफ्ट, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या ऑल। पुनः हम डी को लॉक करेंगे, ऑल को, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफ़र का तरीका जो है वो तीनों ही है। एनईएफटी के जरिए भी हो सकता है, आरटीजीएस के जरिए भी होता है, आईएमपीएस के जरिए भी हो सकता है। ये तीनों आखिर है क्या? तो आइए देखते हैं। इनके भी फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, घबराइएगा मत। और इनके फुल फॉर्म, जो भी टॉपिक्स के फुल फॉर्म आपको दिए गए हैं उन्हें ज़रूर याद करिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना पूर्णतः है। चौथा ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, एनईएफटी स्टैंड्स फॉर। एनईएफटी से तात्पर्य होता है ए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ्लॉट ट्रांसफर, सी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डी नन। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, टिक कर लेंगे। पांचवा ऑब्जेक्टिव, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर। देख रहे हैं, आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए बहुत यूजफुल और महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, 6 नंबर का, मिनिमम लिमिट ऑफ आरटीजीएस इज। आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा क्या होती है? 2 लाख, 4 लाख, 2000 या नॉन लिमिट। तो आरटीजीएस की न्यूनतम सीमा, लिमिटेड जो इसकी मिनिमम राशि है वो है 2 लाख होती है विद्यार्थियों। ए को लॉक करेंगे। 7 नंबर, आईएमपीएस स्टैंड्स फॉर। आईएमपीएस से तात्पर्य होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। हमारा सही उत्तर है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। फुल फॉर्म को याद करिए अच्छे से, इमीडिएट पेड सिस्टम, इंडेक्स पेमेंट सिस्टम और ऑल। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टिक कर लिया होगा। 8 नंबर का ऑब्जेक्ट देखिए, फाइनेंशियल टूल हेल्प टू मैनेज। फाइनेंशियल टूल डैश डैश को मैनेज करने में मदद करता है, एसेट्स को, एक्सपेंडिचर को, इनकम को। तो ऑल, फाइनेंशियल टूल ये तीनों को ही मैनेज करने में मदद करता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा ऑल। डी पर टिक मार्क करेंगे। परीक्षा आपकी बहुत ही नज़दीक है और फाउंडेशन कोर्स के चारों ही पेपर आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, आपको पता है। एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, तो विद्यार्थी अपने आपको चेक करते रहे, एनालाइज करते रहे, देखते रहे, प्रश्नों को बार बार सुने, समझे और उत्तर दें। और फिर एक बार पुनः उत्तर प्रदान करने से पहले स्वयं उत्तर देने का प्रयास करें। इस तरह सुनेंगे आप बार बार तो आपको रिपीट होगा और याद हो जाएगा, रिकॉल कर लेंगे आप। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, द एम ऑफ फाइनेंशियल टूल इज टू। फाइनेंशियल टूल का उद्देश्य डैश डैश होता है। ए मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ऑप्टिमाइज प्रॉफिट, वैल्यूबल प्रॉफिट और नन। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट ही
फाइनेंशियल टूल का मेन उद्देश्य होता है। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल टूल। निम्नलिखित में से कौन से फाइनेंशियल टूल का मुख्य तत्व है रिटेल एजेंट, डिवाइसेस, बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है फाइनेंशियल टूल का मुख्य तत्व रिटेल एजेंट और डिवाइसेस दोनों ही हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल होता है, अकाउंटिंग, बजटिंग, बिलिंग या ऑल। तो उच्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट टूल तीनों को ही बताया गया है विद्यार्थी, बजटिंग भी है, अकाउंटिंग भी है, बिलिंग भी, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी ऑल। ओटीपी मीन्स 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर। ओटीपी का मीनिंग पूछ रहा है, तात्पर्य पूछ रहा है, क्या होता है। तो ओटी का तात्पर्य याद रखेंगे विद्यार्थियों, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी कई बार आपने देखा है मोबाइल पर आता है, ओटीपी आया, देखिए तो वन टाइम पासवर्ड। नंबर 13 ऑब्जेक्टिव है, ओटीपी इज यूज्ड फॉर। ओटीपी का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, गारंटिंग परमिशन के लिए, वेरीफाइंग यूजर के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए और डी ऑल। तो ओटीपी का प्रयोग ऑल के लिए किया जाता है, हमारा सही उत्तर है ऑल, तीनों ही चीज़ों के लिए किया जाता है। ग्रांटिंग परमिशन भी हो सकता है, वेरीफाइंग यूजर भी हो सकता है, ऑथेंटिकेशन भी हो सकता है। 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, क्यू आर स्टैंड्स फॉर। क्यू आर का मीनिंग पूछ रहा है, क्या है, क्विक रिस्पॉन्स। हमारा सही उत्तर है क्यू आर का क्विक रिस्पॉन्स, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, यूपीआई स्टैंड्स फॉर। यूपीआई से तात्पर्य होता है, हमारा सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, यूनिक पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेड सिस्टम, ऑल और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है विद्यार्थियों, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम का तरीका होता है, यूपीआई, एईपीएस, क्रेडिट कार्ड और ऑल। तो हमारा सही उत्तर है डिजिटल पेमेंट सिस्टम का तरीका तीनों ही हो सकते हैं, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीआई भी हो सकता है, एईपीएस भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन, यूएसएसडी कैन बी यूज्ड फॉर। यूएसएसडी का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, वायरलेस एप्लीकेशन के लिए यूएसएसडी का प्रयोग होता है, हमारा सही ऑप्शन ए करेक्ट है। वायरलेस एप्लीकेशन के लिए यूएसडी का उपयोग वायरलेस एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, ऑप्शन करेक्ट है, ए को टिक करेंगे। चलते हैं 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर। 18 नंबर में देखिए, इन केस ऑफ डेबिट कार्ड द मनी शुड बी डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम। डेबिट कार्ड में अमाउंट सीधे डैश डैश के अकाउंट से डेबिट होता है, ए कस्टमर बैंक अकाउंट, बी इश्यूइंग अथॉरिटी अकाउंट, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो डेबिट कार्ड से अकाउंट सीधे कस्टमर बैंक अकाउंट के से डेबिट होता है, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर का क्वेश्चन, सोर्स ऑफ फंड फॉर डेबिट कार्ड इज। डेबिट कार्ड में फंड का स्रोत डैश डैश है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, बोथ ए एंड बी है और नन है। तो डेबिट कार्ड में फंड का स्रोत सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों ही हो सकते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर है सी, बोथ ए एंड बी। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, व्हेन कस्टमर यूज्ड डेबिट कार्ड, जब कस्टमर द्वारा डेबिट कार्ड का उपयोग किया जाता है तो डैश डैश नो इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट इज चार्ज, फिक्स अमाउंट इज टेकन और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है डेबिट कार्ड का जब उपयोग किया जाता है तो कस्टमर को कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ए नो इंटरेस्ट इज चार्ज। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इन केस ऑफ क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन। क्रेडिट कार्ड की स्थिति में इंटरेस्ट डैश डैश पर लगाया जाता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगाया जाता है विद्यार्थियों, पेड अमाउंट नहीं, नो इंटरेस्ट चार्ज गलत उत्तर, डी ऑल भी नहीं होगा, इसलिए हमारा ए उत्तर सही होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ई वॉलेट स्टैंड्स फॉर। ई वॉलेट से तात्पर्य होता है, बार बार हम सुनते हैं ई वॉलेट, तो ई वॉलेट अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ए पर करेक्ट करेंगे। 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ई वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का प्रकार होता है, ए डिजिटल, क्रिप्टो, बी और सी मोबाइल और डी ऑल। तो ये तीनों ही ई वॉलेट के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, ऑल पे करेक्ट कर लेंगे विद्यार्थियों। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ई कॉमर्स मीन्स। ई कॉमर्स से तात्पर्य क्या होता है, तो हमारा सही उत्तर है, आप जानते हैं भली बात है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं विद्यार्थियों, ई कॉमर्स इज द मेथड ऑफ डैश डैश ऑनलाइन। ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन डैश डैश किया जाता है, बाइंग,
सेलिंग, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो हमारा सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग दोनों ही की जाती है, इसलिए सही उत्तर है सी बोथ, दोनों। 26 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण होता है? अमेजॉन, ओलेक्स, ईबाय या ऑल। तो तीनों ही ई कॉमर्स का उदाहरण है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑल, डी पर टिक करेंगे। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ई कॉमर्स इज कंडक्टेड ओवर। ई कॉमर्स को डैश डैश के माध्यम से संचालित किया जाता है। ए कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी स्मार्टफोन्स और डी ऑल। ई कॉमर्स को कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए हमारा सही उत्तर है डी ऑल। चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न की ओर। 28 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेशन इन। ई कॉमर्स को डैश डैश मोड में ऑपरेट किया जा सकता है। B2B, B2C, C2C या डी ऑल। तो ई कॉमर्स को तीनों ही मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन है डी ऑल, B2B, B2C और C2C। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कॉमर्स का होता है? यूज़र, वेंडर, नेटवर्क या ऑल। हमारा सही उत्तर है ऑल। ई कॉमर्स का जो तत्व है वो यूज़र भी है, वेंडर भी है, नेटवर्क भी है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, डैश डैश इज द की कंपोनेंट फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। डैश डैश ई कॉमर्स का ट्रांजेक्शन तत्व होता है। सही ऑप्शन देखेंगे, नेटवर्क, डेटा इंटरचेंज, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा सही उत्तर है नेटवर्क ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन का मुख्य तत्व होता है। बाकी 3 तत्व ऊपर दिए गए आप देख सकते हैं, लेकिन तीनों में से एक ही नाम हमको दिख रहा है, इसलिए हमारा सही उत्तर ए है। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव, डेटा इंटरचेंज इंश्योर डैश डैश इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में डेटा इंटरचेंज डैश डैश को सुनिश्चित करता है। एक्यूरेट डाटा को, इनकरप्टेड डाटा को, सी बोथ ए एंड बी और सी नन। तो हमारा सही उत्तर है सी बोथ ए एंड बी। ई कॉमर्स में डेटा इंटरचेंज एक्यूरेट डेटा और इनकरप्टेड डेटा दोनों को सुनिश्चित करता है। आगे बात करते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन की, ई कॉमर्स वेंडर मस्ट इंश्योर डैश डैश ट्रांजेक्शन। ई कॉमर्स वेंडर ट्रांजेक्शन में डैश डैश को सुनिश्चित करता है। तो बेटर को भी करता है, इफेक्टिव को भी करता है, एफिशिएंट को भी करता है, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑल। ई कॉमर्स वेंडर ट्रांजेक्शन में बेटर, इफेक्टिव, एफिशिएंट्स को सुनिश्चित करता है। 33 वेयरहाउस ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ। वेयरहाउस ऑपरेशन में शामिल होता है पिकअप द प्रोडक्ट, पैक द प्रोडक्ट, डिलीवर द प्रोडक्ट और ऑल। तो वेयरहाउस ऑपरेशन में पिक द प्रोडक्ट, पैक द प्रोडक्ट, डिलीवर द प्रोडक्ट तीनों चीज़ें शामिल होती है, इसलिए सही उत्तर होगा डी ऑल। आगे देखिए 34 यूज़र ऑफ ई कॉमर्स में बी। ई कॉमर्स के यूजर्स डैश डैश हो सकते हैं। ए इंडिविजुअल, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। ई कॉमर्स के यूजर दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, व्यक्तिगत भी हो सकता है और संगठन भी हो सकता है। यूज़ करने वाला ई कॉमर्स का कोई भी हो सकता है, एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, द कस्टमर्स ऑफ ई कॉमर्स कैन मेक पेमेंट थ्रू। ई कॉमर्स के कस्टमर पेमेंट डैश डैश तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे, डायरेक्ट, बोथ ए एंड बी और नन। तो ई कॉमर्स के कस्टमर पेमेंट गेटवे तरीके से कर सकते हैं। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ई कॉमर्स सिक्योरिटी का होता है? प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और ऑल। तो ई कॉमर्स सिक्योरिटी के तीनों ही तत्व है, प्राइवेसी भी है, इंटीग्रिटी भी, ऑथेंटिकेशन भी है, इसलिए हमारा सही उत्तर डी ऑल है। 37 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ई कॉमर्स थ्रेड्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का थ्रेट होता है? ए डेटा स्टोलन, मालवेयर अटैक, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो ई कॉमर्स का जो थ्रेट है, डर है, वो है डेटा स्टोलन और मालवेयर अटैक दोनों ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी। सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। 38 पर चलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर एज बेस्ट ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए बेहतर सिक्योरिटी प्रैक्टिस होती है। ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, बी यूज फायरवॉल, सी यूज एसएसएल और डी ऑल। तो बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस ई कॉमर्स के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रखना चाहिए, फायरवॉल का भी यूज़ करना चाहिए और यूज़ एसएसएल का भी करना चाहिए। तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑल। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट मोड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। क्रेडिट कार्ड, सीओडी लिखा है कोड, डेबिट कार्ड और नन। तो आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट का मोड है, परंतु ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, कोड, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑनलाइन पेमेंट का मोड नहीं है, सीओडी कोड, ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इन केस ऑफ ऑनलाइन पेमेंट द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड। ऑनलाइन पेमेंट में अमाउंट डेड डैश के रूप में ट्रांसफर होता है। ए इलेक्ट्रॉनिकली, बी फिजिकली, सी बोथ ए एंड बी और डी नन। तो ऑनलाइन नाम ही है इसलिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही होता है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिकली। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रिवेंटिव मेजर्स डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में डेड डैश एक रोकथाम के लिए विधि होती है। ए यूज सर्टिफाइड पेमेंट प्रोसेसर, बी टेस्टेस एंटीवायरस, बी रेगुलरली चेंजेस पासवर्ड और डी ऑल। तो डिजिटल पेमेंट में रोकथाम के लिए जो विधि है, प्रिवेंशन जो है मेजर, वो है, तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, इसलिए डी ऑल आएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इज। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का उद्देश्य डैश डैश है। ए टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट मेथड्स, बी टू प्रोवाइड अ लीगल बेसिस फॉर नेटिंग एंड सेटलमेंट फाइनली, सी बोथ ए एंड बी और डी ऑल। तो हमारा ऑप्शन ऑल है। 2007 का जो उद्देश्य है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का, वो ये तीनों ही हैं। टू प्रोवाइड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट मेथड भी है, टू प्रोवाइड अ लीगल बेसिस फॉर नेटिंग एंड सेटलमेंट फाइनली, सी बोथ ए एंड बी, दोनों तो है ही, इसलिए सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, इसलिए हमारा उत्तर होगा डी ऑल। इस प्रकार आज विद्यार्थियों फाउंडेशन कोर्स आधार पाठ्यक्रम से हमने डिजिटल जागरूकता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स को देखे हैं। तो विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहा है, अगर आपके कुछ काम आ रहा है, तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।